थी, किसी कारणवश उनको उससे निकाल दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं निकाला कि उनकी कोई ऐसी जो है रेपुटेशन गिरे। लेकिन हम चाहते हैं कि सम्मान के साथ दोबारा वो उसमें उभराए, और क्या कारण रहा, किस वजह से इनके साथ क्या वजह हुई, आज इनसे रूबरू कराएंगे। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सभी मुरादनगर वासियों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे दिल से इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया, और मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा था जब मैं बिग बॉस के सेट पर थी और जब मैंने बोला था मेरा नाम हेमा शर्मा एंड आई एम फ्रॉम मुरादनगर, और आज खड़ी हूँ वन एंड ओनली सलमान खान जी के साथ। तो मेरे लिए वो बहुत गर्व की बात थी, और मैं बस महसूस कर रही थी उस वक्त कि सारा मुरादनगर मेरे साथ था उस वक्त बिग बॉस के सेट पर। तो जैसा कि आपको महसूस हुआ था कि बिग बॉस में मुरादनगर पहुंचा हुआ है, तो ये जो मामला हुआ, क्या वजह रही जो आप उससे बाहर आ गई? देखिए, ये मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता हो सकता, मैं तो बिग बॉस के घर के अंदर थी, अच्छा अपना 100% दे रही थी, और मैंने दिया भी है। वो मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैं बाहर आई हूँ, जब मैंने अपनी वीडियोस देखी हैं, जब मैंने अपने एपिसोड देखे हैं। बट हाँ, ये है कि मेरी क्लिप्स काफ़ी हटाई गई हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न रहा है, या तो मैं बहुत अच्छा खेल रही थी शायद, कहीं ना कहीं इसलिए भी हटा दी गई हैं, और मैं बाहर आना डिजर्व नहीं करती थी। और ये मेरे साथ साथ जो घर के कंटेस्टेंट थे, जो मेरे साथ के जितने भी वहाँ पे 17-18 लोग थे बिग बॉस के घर में, फिर बाहर आई तो उन लोगों को, सबका, जनता का भी ये कहना है कि हेमा शर्मा अच्छा खेल रही थी, क्यों बाहर आई। सबको ये जानना, सब ये जानना चाहते हैं कि क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से हेमा शर्मा बाहर आई है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेल रही थी। मैं भी खुद ये सोचती हूँ कभी कभी कि मुस्कान बग्गा जी अच्छा नहीं खेल रहे थे, वो बाहर नहीं आए, मैं बाहर आई हूँ, तो शायद इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही होगी ज़रूर, बट क्या है वो मुझे समझ नहीं आया है। और जनता मेरे से बहुत नाराज़ है, कहीं पर भी जा रही हूँ, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे मार्केट हो, जितने भी मेरे फैंस हैं, सबका ये कहना है कि हम हेमा जी उस दिन से बिग बॉस नहीं देख रहे हैं, और आप बाहर क्यों आई हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रही थी। बात अगर वोट की करें तो जनता का ये कहना है कि हम सब ने मिलकर वोट किया है आपको, तो ये क्या रीज़न है ये तो सिर्फ बिग बॉस ही जानते हैं अभी। जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि आप मुरादनगर फ्रॉम मुरादनगर आपने बोला, वो अपनी जगह है, लेकिन अभी हमारे परिवार के बच्चे भी छोटे देखते थे, कुछ हमारे दोस्तों के बच्चे देखते थे, उनको भी अब बिग बॉस अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या महसूस करती हैं आप हमारे शहर के बारे में? देखिए, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात भी है, खुशी की बात भी है। इससे मुझे पता चलता है कि जनता, जो मेरी जनता है, वो सिर्फ मुझे ही देखना चाह रही थी, और जैसे मैं बाहर निकली हूँ तो उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बिग बॉस में। तो जहाँ पर भी जा रही हूँ, हेमा जी हमने बिग बॉस देखना बंद कर दिया है, हम आपकी वजह से देख रहे थे, और अभी बिग बॉस में कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ लड़ाई हो रही है। आप थी तो कम से कम एंटरटेनिंग चीज़ें हुआ करती थी, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका कॉमेडी वाला जो बिहेवियर था, आपका जो मस्ती मजाक, सुबह उठ के जो डांस करना था, या फिर आपका जो लास्ट में आपने एक्शन किया, तो इमोशनल बातें, जब आपकी जेल की जर्नी बड़ी अच्छी रही है, तो काफ़ी जनता का ये कहना है कि हेमा जी हम सॉरी, बट अभी हम बिग बॉस नहीं देखते, और अगर आप आगे जाएंगे बिग बॉस तो फिर हम देखेंगे, अदरवाइज तो अभी जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सब जो है वो उन्होंने खाने का ही जो है मुद्दा पकड़ा हुआ है, राशन राशन राशन, उसके अलावा बिग बॉस में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसा कि बिग बॉस मैंने भी देखा था, जब से खैर नहीं देखा, जब साहब बाहर आई हैं, आपने एक मुद्दा उठाया था खाने का, क्या प्रॉब्लम होती है अंदर खाने के मामले को लेकर? देखिए, जैसा जनता को दिखाई देता है कि खाने की वजह से परेशान हो रहे हैं, खाना बहुत कम है, एक्चुअली वैसा ही होता है, कोई झूठ नहीं है, वही सेम खाना मिलता है, और वही लिमिटेड खाना मिलता है। 18 लोगों में 2 रोटी, 1 किलो चावल में 18 लोग, 1 किलो दाल में 18 लोग, और 2-3 आलू में 18 लोगों की सब्जी, और ना उसमें आलू होता है, ना प्याज होता है, ना मसाला होता है, ना टमाटर होते हैं, वही रूखा खाना आपको खाना पड़ता है। और जब आप सेम खाना सेम खाएंगे, सेम डे खाएंगे, सेम लिमिटेड चीज़ें खाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है इंसान का गुस्सा आना लाजमी होता है। उसी तरीके से बिग बॉस में जो ये हो रहा है, राशन का हाहाकार, सामने चीज़ें हैं, फ्रूट है, मसाला है, अच्छी चीज़ें हैं, चिकन है, चाइनीज़ चीज़ है, लेकिन आप खा नहीं सकते क्योंकि अभी अविनाश के अंडर में है। लेकिन जब मेरे अंडर में खाना आया था, राशन आया था, तो मैंने दिल खोल के सबको दिया था। तो राशन मिलता है, लेकिन राशन का अधिकार एक कंटेस्टेंट को दिया जाता है। अब वो कंटेस्टेंट के ऊपर है कि वो खाना दे या ना दे। जैसे मेरे पास था तो मैंने खाना दिया था, अभी अविनाश के पास है तो अविनाश नहीं दे रहा है। लेकिन जब बिग बॉस के अंडर में होता है तो वही 1 किलो चावल आता है जो 18 लोगों को खाना पड़ता है। 1 किलो आटे में 2 रोटी मुश्किल से बनती है, वही आपको खानी पड़ती है। तो खाने के सच में वांदे हैं बिग बॉस के अंदर। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी जेल है
जिसमें इस प्रकार 1 किलो में 18 लोगों को खाना मिलता हो, कोई ऐसी है? यही स्पेशल जेल नजर आई मुझको। देखिए ये बिग बॉस की जेल है और यहाँ पे जब मुझे फ़ोन आया था बिग बॉस का तो उन्होंने यही बोला था कि हेमा ये बिग बॉस के घर की जेल है और यहाँ पर जो इंसान रहता है उसको फ़ायदा मिलता है, उसको अथॉरिटी मिलती है और ये कोई साधारण जेल नहीं है। तो ये सच है कि जो भी इंसान जेल के अंदर जाएगा, बिग बॉस के घर की जेल के अंदर जाएगा, उसको कहीं ना कहीं एक पावर मिलेगी, चाहे वो खाने की राशन की पावर हो सकती है, चाहे वो किसी इंसान को घर से बाहर बेघर करने की हो सकती है। अभी तो खैर राशन की पावर चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले अगले महीने में वो पावर चेंज भी कर दी जाएगी।